चलो ध्यान दो, स्टार्ट करो। यहाँ देखते हैं चैप्टर कौन सा देख रहे हैं? 4। चैप्टर का नाम क्या है? द्विघात समीकरण। क्या नाम है? द्विघात समीकरण। इससे पहले जो भी चैप्टर पढ़ा सबका क्लियर है? सबका हो जाना चाहिए क्लियर। चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या पूरा कंप्लीट बता दिए है उसमें। चैप्टर नंबर 2 बहुपद, उसको भी पूरा कंप्लीट कर दिया है। चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण, उसको भी कंप्लीट। चौथा को भी उस प्रकार से करेंगे। कहता है पहला क्वेश्चन इसमें, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 5x + 2 = 0 के मूल अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर, सबसे बड़ा बात है यही का मन न पूछे है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, बीटा है, स्क्वायर का मान है। इसको देखो कैसे निकालेंगे। इस तरह का शून्य पूछेगा, 2 ठो दियल रहेगा, जो यहाँ दियल रहेगा। ये बहुपद का भी चैप्टर अथी क्वेश्चन ऐसा मान सकते हो, बहुपद में भी ऐसा पूछ देता है। द्विघात समीकरण, सबसे पहले अगर द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं तो इसका समान रूप होना चाहिए याद। तो द्विघात समीकरण का समान रूप इधर लिख दें, यहाँ लिख देते हैं। याद रखना, पूछता है, पूछेगा द्विघात समीकरण का समान रूप क्या होता है? समान रूप, द्विघात समीकरण का समान रूप। देखो यहाँ लिख देते हैं इसका आंसर। ax² क्या होगा? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का समान रूप है, याद कर लेना इसको, ठीक है। अब चलते हैं, इसका द्विघात समीकरण ये लिख दिया है, तो इसका मूल क्या है? अल्फा एवं बीटा है। तो कह रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान बताइए। तो इसको हल कहाँ पर कर दें? इस जगह कर दें, नीचे दिख रहा है ना, नीचे कर दें। चलो इसी जगह हम कर देते हैं। पूछ रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा? नहीं, ये नहीं पूछ रहा है। इसका मान अगर पूछ रहा है तो ऐसा करें, इसको ये देखते हैं, इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b। तो a² प्लस b² बराबर सूत्र होता है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ लिख देते हैं फॉर्मूला, a² प्लस b² बराबर सूत्र होता है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। क्या होता है? 2ab। इसी पर बैठाए हैं, इसको a मान लिए, इसको b मान लिए, तो क्या हो जाएगा? a² a के जगह अल्फा आएगा, b के जगह बीटा आएगा, माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। a भी है लास्ट में, इसलिए अल्फा इंटू बीटा लिखे हैं ना। चलो समझो जाओ। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग बहुपद चैप्टर में पढ़ा अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग हुआ नहीं हुआ? शून्यकों का योग होता है माइनस b/a, होता है कि नहीं? शून्यकों का योग क्या होता है? माइनस b/, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दें, कोई दिक्कत है? माइनस 2 है तो 2 अल्फा इंटू बीटा, यानी कि शून्यकों का गुणनफल ना होता है। क्या फॉर्मूला होता है? c/a होता है कि नहीं होता है? बताओ, c/a ये होता है। अब बताओ b का मान कहाँ से लिखा जाता है? b का मान एक में से नहीं लिखा जाता है। देख लो यहाँ b दिख रहा है, x खलिया x के बगल में रहता है b, यहाँ भी खलिया x के बगल में ढूंढेंगे b, यही रहेगा -5। कितना आएगा? एगो माइनस अंदर में पहले से है, तो कितना हो जाएगा? प्लस में 5 आएगा ना। a खोज रहा है, a का मान 3, यानी कि 5/3 का होल स्क्वायर माइनस 2 गुना c का मान बताओ तो 2 आएगा, a का मान 3, a का मान 3। अब इसको हल करें कहाँ पे? यहाँ करते हैं, जगह तो ये नहीं रहे,
कन्ना कर दें, यहाँ कर दें, यहाँ पे दिख रहा है इधर रे, इधर दिखता है कि नहीं दिखता है? बोलता का है नेड़े। चलो यहाँ देखो 5/3 का स्क्वायर तो यानी कि 25/9 क्या होगा? 25/9 माइनस 2 दूनी 4/3। अगर इसका एलसीएम किया जाए तो आएगा कितना? 9। एलसीएम आएगा 9, तो 25 माइनस 3 से भाग देंगे 9 में, कितने बार में? 3 चौके 12। तो इसका यानी 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3 और यहाँ 1, 13/9। यही इसका आंसर होगा 13/9। करने है रे, 1 नंबर में है 13/9। सॉल्व लिख लो, ये वाला और इधर लिख लेना सॉल्व। जल्दी लिखो, जल्दी से उसको मिटाएंगे। मिटाने वाला है रे, क्वेश्चन को मिटा देते हैं इसमें। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन कहता है द्विघात समीकरण। क्या है? द्विघात समीकरण 2x² माइनस 6x + 3 = 0 के मूलों की प्रकृति। मूलों की अगर प्रकृति पूछ दिया तो सबसे पहले इसको थ्योरी पढ़ना जरूरी है। मूलों की प्रकृति क्या होता है, कैसे जांच करते हैं? मूलों की प्रकृति होता है डी निकालने के बाद पता चलता है। डी बराबर फॉर्मूला पढ़ा है, क्या होता है? डी बराबर इधर लिखल हो गया ना, b² - 4ac। क्या होता है? b² - 4ac। चलो समझो, डी क्या चीज है उसके बारे में समझते हैं। डी बराबर सूत्र होता है b² - 4ac। नहीं, डी को बोलते हैं हम क्या चीज? विवेचक। विवेचक या विविध कण, क्या बोलते हैं? विवेचक या विविध कण। विविध कण या विवेचक, याद रखना, दोनों पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में। क्या बोलेंगे? विवेचक या विविध कण। तो इसका 3 कंडीशन है। अगर डी का मान, पहला कंडीशन लिखते हैं, अगर डी का मान, अगर मूलों की प्रकृति जांच करने के लिए बता रहे हैं, अगर डी का मान 0 से बड़ा आ गया, क्या गया? 0 से बड़ा हो सकता है ना, इसका मान निकालेंगे आ जाएगा 5 आ गया, तो 0 से छोटा होता है कि बड़ा? 5 0 से बड़ा हुआ रे, तो 0 से बड़ा आ जाएगा डी का मान। तो इसमें होगा, इसका प्रकृति क्या बताएगा? ये डी बताएगा कि उस द्विघात समीकरण का जो है ना 2 वास्तविक मूल होगा। 2 वास्तविक मूल, 2 वास्तविक मूल तो होबे करेगा, लेकिन अलग अलग होगा। क्या होगा? वास्तविक तथा 2 वास्तविक मूल तथा असमान होगा। क्या होगा? असमान। समझ में आया पहला बात? अगर डी का मान 0 से बड़ा निकली गई, मतलब 5, 10, 20, 50, 100, 200 इतना निकली गई डी के मान, ते जे छे न ओकरा मान वास्तविक हेते। की हेते? वास्तविक होते। और असमान का मतलब अलग अलग। क्या क्या? उसका मूल्य क्या होगा? अलग अलग, अलग अलग। अब दूसरा पॉइंट नंबर 2, इसको फर्स्ट मान ला। पॉइंट नंबर 2 कहता है अगर डी का मान 0 से छोटा आ गया,
क्या गया? डी का मान 0 से छोटा का मतलब छोटा समझता है ना, ये छोटा बड़ा का मान, छोटा बड़ा पहचानने जानता है कि नहीं? तो क्या होगा, इसका जो है ना वास्तविक मूल नहीं होगा, मूल इसका असंभव होगा। क्या होगा? मूल वास्तविक नहीं, या असंभव मूल लिख देते हैं, असंभव मूल, इसका मूल संभव नहीं है। क्या है? जब भी निकालेगा ना, ये जो है ना मूल इसका माइनस में आ जाएगा, द्विघाती सूत्र जब लगाएगा ना, रूठे के अंदर में माइनस आ जाएगा, इस तरह से -3 आ गया, जो कि ये अपरिभाषित को दर्शाता है। इसका मान इंटर में पढ़ेंगे, समिश्र संख्या में होता है, तो वो जो है ना माइनस में आ जाएगा, इसका मूल निकलेगा नहीं, ठीक है ना। अब एक कंडीशन और बनता है, अगर 0 के बराबर आबि गेलै तब की करबो? तेसरा कंडीशन ओकरा लिखी दै छियै, अगर डी का मान, तीसरा कंडीशन कहाँ पर लिख दा? यहाँ लिख दा तीसरा कंडीशन। तीसरा बात है, कहता है अगर डी का मान 0 के बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया तो क्या करेगा? तो मूल जो है ना इसका वास्तविक तो होगा ही। क्या होगा? वास्तविक। मूल तो वास्तविक होगा, और क्या होगा? समान होगा। और क्या होगा? समान। यानी कि एक मतलब की भेले, इधर दिख रहा है ऊपर पे? अरे कहाँ दिख रहा है रे? अरे बेवकूफ सब, मतलब बोलियो नहीं सकता है, नहीं दिख रहा है तो फायदा नहीं होगा लिखने से। यहाँ लिखते हैं नीचे। तीसरा बात कहता है डी का मान अगर 0 के बराबर हो गया तो मूल क्या होगा? वास्तविक। वास्तविक और समान। क्या होगा? समान। वास्तविक और क्या होगा? समान। मतलब इसी द्विघात समीकरण को हल करेंगे ना, हल करने के बाद डी का मान 0 आ गया, कितना आ गया? 0। अगर 0 आ गया, अगर 0 आ गया तो उसका मूल निकालेगा ना, हम बोलेंगे इसका शून्यक निकालो, तो शून्यक जब निकालेगा ना, अगर x का मान एगो 2 अइले तो दूसरो अइते 2। देखो समान अइले, पहलो 5 अइलन तो दूसरो 5 अइते, यह भेले समान। वास्तविक तो ही है, वास्तविक तो ही है ना, लेकिन दोनों मूल क्या होगा? समान। पूछता है तीनों बात इंपॉर्टेंट है, महा इंपॉर्टेंट। तीनों बात, तीनों को लिख लो कहीं कॉपी में। अब इस पर देखो तुरंत बन जाएगा ये क्वेश्चन, इसको सॉल्व करें। चलो यहाँ ध्यान दो। कहता है द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति, प्रकृति पूछा है, इसका मतलब डी का मान निकाल लो यहाँ से। नहीं, इसका दिया है 2x² - 6x प्लस में 3 बराबर 0। अब बताओ a का मान 2, b का, c का 3, कहता है 3। तो बताओ डी का मान निकालना है। मूलों की प्रकृति जहां भी बोले डीएल लगा करके हम चेक करेंगे, ठीक है। तो बताओ डी बराबर b² - 4ac दिख रहा है नीचे? नीचे दिखता है ना रे? अरे तुमको नहीं, मोबाइल को दिख रहा है। तो बताओ तो b का मान -6 के स्क्वायर -4 गुना a का मान c 3। तो हल करो, 6 का माइनस है अंदर में, इसका मतलब हुआ -6 गुना -6, माइनस गुना माइनस 6 गुना 6 36, कितना हो जाएगा? 36 - 4 दूनी 8 दिया। इधर नहीं दिख रहा है, इधर लिखते हैं। तो 36 - 4 दूनी 8 दिया 24, कितना बचेगा? कितना बचेगा? 8 12 कितना बचेगा? 12। देखो ये, अच्छा ये बताओ 0 से बड़ा आया कि छोटा? 0 से बड़ा आया। यहाँ लिख दें डी का मान जो है
जीरो से बड़ा आया, लिख दें ऐसे। डी का मान जो है डी ए का निकाल रहे थे मान, कौन सी है डी, सब के नीचे कौन सी लगेगा डी, तो डी ए बराबर निकला। इसका मान डी का मान 12 निकला, तो जीरो से बड़े में पहले है। डी का मान जीरो से बड़ा आया, तो जीरो से बड़ा आया तो क्या बताता है, कहता है जीरो से बड़ा आया तो दो वास्तविक मूल होगा तथा असमान होगा। क्या बताता है, वास्तविक मूल होगा और क्या होगा, असमान होगा। कौन में ऑप्शन में ऐड है, एक नंबर में, वास्तविक एवं असमान। पकड़ में आया वो, हाँ ऐसे पकड़ना है, जल्दी लिखो इसको। मिटा दे इसको। तीनों पॉइंट लिख लिया था ना तुम लोग, ये याद रखेगा ये तीनों बात। सबसे ज्यादा यही तीनों पर से पूछेगा इस चैप्टर में, द्विघात समीकरण चैप्टर में सबसे ज्यादा इसी पर नचेगा क्वेश्चन। समझा कुछ बात रे, आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। नहीं, पहले एक तो क्वेश्चन है के किस मान के लिए, मान के लिए द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक, के मूल वास्तविक एवं समान है। समान है, पहला ऑप्शन है 6, दूसरा 8, तीसरा 9, चौथा कितना है 10। चलो देखते हैं इसको बना करके सॉल्व करते हैं। इसको नीचे का मिटा था, चलो समझो। यहाँ अभी तुरंत बताए हैं, मूल जो है इसने वो बता दिया है, मूल कैसा है, वास्तविक एवं समान। बताओ वास्तविक मूल और समान कब होता है, हाँ ये पकड़ करके रखेगा तो तुरंत दौड़ेगा क्वेश्चन। क्या कहता है, डी बराबर 0, यहाँ लिख दें। कहता है एक इसने बताया है मूल है वास्तविक और समान। मूल क्या है, वास्तविक और समान, और समान। मूल क्या है, वास्तविक और समान, तो इसका मतलब है डी होगा बराबर, क्या है ना, क्या होता है। अब डी का फॉर्मूला बतलियो, डी बराबर होते है बी स्क्वायर माइनस 4 AC बराबर। कोई दिक्कत, बी के मान बतवाओ यहाँ से देखिएगा, माइनस 6 के स्क्वायर माइनस 4 पहले से, ए के मान स्क्वायर के बगल में रही कौन सी के, गुना सी के मान ए बराबर में 0। इधर हल करते हैं, 6 के स्क्वायर, अब माइनस का उड़ी गए प्लस भै गए स्क्वायर से ना, 4 गुना के गुना 1 माइनस 4 के, कत होते 4 के, ये माइनस 4 के छे, वो भेजी दियो
नहीं तो 4 के प्लस में नहीं हो जाता है। आ 4 9 36 तो के मन कत निकल ले 9 याद लगले 9 आंसर करने छन 9 आंसर। जल्दी लिखो, इसको मिटा दे क्वेश्चन को। आगे देखते हैं। बताए निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है? निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है? ऑप्शन पहला नंबर x प्लस 3 इंटू में क्या है x इंटू में x माइनस 3 बराबर में दिया है x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब। दूसरा ऑप्शन है, इसी जगह लिख देते हैं दूसरा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन में x प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर में 4 इंटू में x प्लस 4। तीसरा ऑप्शन है 2x माइनस 2 होल स्क्वायर बराबर में 4x स्क्वायर प्लस में। और चौथा ऑप्शन 4x प्लस में 1/4x बराबर में 4x। द्विघात बहुपद में हम बताए थे बहुपद कौन है कौन नहीं है। नहीं रे, जकरा नीचे हम लटकल मिल रहा हूँ तो सबसे पहले द्विघात रहे कि या बहुपद रहे, वो होबे नहीं करेगा। चौथा नंबर होबे नहीं करेगा। होगा होगा कभी रे? अरे अल्लाह कोई नहीं करने दो। अच्छा इसको देखो, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। सही नहीं है ये, पहले चेक करना है रे नुनू। चेक करेंगे, यहाँ चेक कर लो। द्विघात समीकरण का समान रूप बताए शुरू में रे, बताए कि नहीं बताए? क्या बताए? समान रूप इस रूप में अगर आया bx प्लस सी बराबर 0, ऐसा समान रूप द्विघात समीकरण कहता है। तो गुना करो, x गुना x स्क्वायर, x गुना 3x, यहाँ से प्लस में 3x, यहाँ से 3 तिया माइनस में 9 अब बराबर में कौन चीज है? x स्क्वायर माइनस के 4x क्यूब। वैसे भी यहाँ त्रिघात बहुपद दिख रहा है, कहीं ये होगा? पावर 3 है तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। 2 वो इसे कट गया नहीं, ये हो ही नहीं सकता है। तो होगा क्या? इसको चेक करो, इसको चेक कर ले। 2 नंबर को चेक करते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस में 2ab 3 दूनी 6x प्लस b स्क्वायर यानी कि 9 नहीं होगा। 4 से गुना करेगा तो यहाँ 4x 16, 4 चौके 16 न होता है, 8 होता है। यही तो हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस में 6x माइनस में 4x होगा। ये प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस है ना होगा। ये प्लस में 9 माइनस 16 बराबर की पट्टी लाए 16 को बराबर उधर बच गया 0। x स्क्वायर यहाँ से कितना बचा 2x प्लस में 2x यहाँ माइनस में कितना 7 बराबर 0। यही तो आया। पहले स्क्वायर ओकरा के बाद खाली आया खाली अंक स्क्वायर खाली x अंक सी अचरन कही है अचर तैले छे याद भए गेले। आंसर नंबर दूसरा नहीं रे। टाइम बचल है कि नहीं? कितना बचा? पूरे 5।